सूरज आग बरसा रहा है। लाहौर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान भी है। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की जा रही हैं। तो बात कर रहे हैं शहर के मौसम के हवाले से, जो कि शदीद गर्म है और दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 41 तक जाने का इम्कान भी है और लाहौर में शदीद गर्मी है। हीट वेव की जद में लाहौर आ चुका है। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत भी जारी की जा रही हैं। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। समरा, बताइएगा मौजूदा क्या सूरत हाल है मौसम की शहर में और क्या पेशगोई की जा रही है हीट वेव के हवाले से? समरा, हमें सुन पा रही हैं? आगाह कीजिएगा। समरा से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त शदीद हीट वेव देखी जा रही है और तिबी माहिरीन शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि घर से बगैर वजह के ना निकलें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। समरा ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया। समरा, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक? आगाह कीजिएगा। तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 41 डिग्री तक किया जा रहा है। आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री तक जाएगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 26% तक है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद हब्स और घुटन और बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। ना सिर्फ शहरी गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब चुरिंद परिंद भी सायादार जगहों की तलाश में हैं और दरख्तों की ओट में छुपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी गर्मी और धूप से बच सके। इस वक्त हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन गर्म लू और गर्म थपेड़े जो हैं हवा के महसूस किए जा रहे हैं। और अब जो शहरी भी बाहर हमें निकलते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने सरों को कपड़ों से ढांप रखा है और साथ ही साथ छतरी का इस्तेमाल भी देखने में नजर आ रहा है। जो शहरी बाहर निकले हुए हैं उन्होंने सन ग्लासेस का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। और माहिरीन की जानिब से भी शहरियों से यही ताकीद की जा रही है कि लाहौर इस वक्त शदीद गर्मी और हीट वेव की जद में है। दर्जा हरारत में मामूल से ज़्यादा इजाफा देखने में नजर आएगा। 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और ऐसे में सिर्फ शहरियों से यही कहा जा रहा है कि वो जितना हो सकता है अपने आप को धूप से बचाएं, गर्मी की शिद्दत से बचाएं, ताकि हीट स्ट्रोक, हीट वेव के असरात से वो महफूज रह सकें। बारिश की कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। आसमान पर कहीं भी बादलों के असर भी नजर नहीं आ रहे। सूरज इसी तरह से दिन भर अपने जलवे बिखेरता रहेगा और शहर का मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया जाएगा। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में शहरियों को ये मशवरा दिया जा रहा है कि खुले और हल्के रंग के लिबास पहने और साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बुजुर्गों, बच्चों, माजूर अफराद, हामला खवातीन को खास एहतियात बरतने का मशवरा दिया जा रहा है। किसानों को भी अपने मवेशियों का ख्याल रखने का कहा जा रहा है। और न सिर्फ दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा देखने में नजर आएगा, बल्कि रात में भी इसी तरह से हब्स और गर्मी बरकरार रहेगी। शहरी अभी भी हमें गर्मी से परेशान और निढाल दिखाई दे रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज तक शहर में गर्मी की लहर इसी तरह से बरकरार रहेगी। 15 जून के बाद से मानसून के आगाज की पेशेंगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मानसून का आगाज होगा तो मौसम में कुछ बेहतरी देखने में नजर आएगी, खुशगवार तब्दीली भी देखने में नजर आएगी। लेकिन आइंदा अभी आने वाले चंद रोज तक शहर का मौसम इसी तरह से गर्म महसूस किया जाएगा। इसी तरह से गर्म महसूस किया जाएगा आने वाले चंद दिनों तक। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समरा थी, तफसीलन आगाह कर रही थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं, पैरागॉन सोसाइटी के अकब में कचरा जलाने पर डीजी रेस्क्यू को कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट का डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म सामने आया है। अदालत के डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड भी आवेजा करने की हिदायत जारी। अदालत की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस शाद करीम की अदालत में पैरागॉन सिटी के करीब डंपिंग साइट पर गैर कानूनी तौर पर कूड़ा फेंकने के मुतालिक इसकी समाअत हुई है और अदालत ने डीजी रेस्क्यू को हुक्म दिया कि वहाँ पे कार्रवाई की जाए, उसकी रिपोर्ट दी जाए। और अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भी हुक्म दिया है कि वहाँ पे बोर्ड अवेजा किए जाएँ, ये डंपिंग साइट नहीं है। जैसे शाद करीम की अदालत में जब इसकी समाअत का आगाज़ हुआ तो माहौलियाती कमीशन के मेंबर ने रिपोर्ट पेश की और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जो हैं अली इजाज, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि डंपिंग साइट जो है वहाँ पे काम रोक दिया गया है, वहाँ पे कूड़ा फेंकने का जो प्रोसेस था उसको रोका गया है। स्पेशल टीम जो वहाँ पे मुकर्रर की गई हैं और मज़ीद अदालत में
जो दरखास्त गुजार वकील था, उसका ये कहना था कि जहाँ पे जब मॉनिटरिंग हो रही होती है तो वहाँ पे कूड़ा नहीं फेंका जाता है। जब मॉनिटरिंग खत्म होती है तो उसके बाद वहाँ पे फिर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया जो है वो भी वहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं, जिस पर जस्टिस शाद करीम ने कहा कि वहाँ पे फौरी तौर पे पहले मरहले में तो डीजी रेस्क्यू जो है वहाँ पे उनकी टीम जाए, स्पेशल टीम मुकर्रर करें, वहाँ पे जो जलाया जा रहा है उसके बारे से देखें और रिपोर्ट अंदर समात पे पेश करें कि इसकी समात जुमेरात तक के लिए मुलतवी की गई है। जी, जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। उकाड़ा की रिहायशी गरीब मरीजा 15 रोज से जिनाह अस्पताल में बेड मिलने की मुंतजर है, जबकि इलाज के लिए वार्ड में बेड मिलने के लिए मरीजा रिक्शे में इंतजार करने पर मजबूर हो गई। उकाड़ा से इलाज के लिए आए, लेकिन 15 दिन से बीम की जानिब से ये कहा जा रहा है। सूरत हाल पर मजीद आगाह कर रहे हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, क्या कहना है रवाही कीन का? जी, ये जिनाह अस्पताल जो है वो मरीजा के लिए इलाज की बजाय अजाब बन गया। उकाड़ा की रहायशी 60 साल जो खातून है, इस मरीजा की जाने से जो है वो बार बार जिनाह अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के चक्कर लगाए जा रहे हैं। उसके लवाहिकीन का ये कहना है कि उसको इलाज के लिए यहाँ पे लाए थे क्योंकि उसको चेस्ट इन्फेक्शन है और इमाम बीबी जो है वो शदीद बीमार है, और जिसकी वजह से इसको जो है वो जिनाह अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए था, लेकिन एक से दूसरी वार्ड में उसको शटलकॉक बना दिया गया। उसको बेड में असर नहीं है, जिसकी वजह से उसके मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए गए अस्पताल के अंदर से भी, और जो लवाकीन है उनका कहना है कि बाहर से भी उन्होंने टेस्ट करवाए डॉक्टर के कहने पर, लेकिन बेड ना मिलने पर 15 रोज से दर-बदर की ठोकरें खाती ये मरीजा, जो रक्शे में जो है वो इस वक्त भी लेटी हुई दिखाई दे रही है इस फुटेज में। इसको बेड नहीं मिल सका, जिसकी वजह से इसका इलाज शुरू नहीं हो सका। लवाकीन जो है वो इस हवाले से शदीद परेशान है। उनका कहना है कि ना सिर्फ मुख्तलिफ वार्ड बल्कि उसके साथ साथ जो अस्पताल के दफातर के चक्कर हैं वो भी लगाए गए, लेकिन अभी तक जो है वो बेड ना मिला, जिससे मरीजा जो है वो 15 रोज से जिनाह अस्पताल के चक्कर लगा रही है, लेकिन वो इलाज से महरूम। जाहिद चौधरी, जैसा कि हम देख सकते हैं इंतहाई बीमार और ज़ईफ़ लग रही है मरीज़ा, लेकिन क्या कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस पर ये मरीज़ा उतर नहीं पा रही हैं? क्या वजूहात बताई जा रही हैं? क्या इंतज़ामिया से आपकी बात हो पाई? किसी ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? 15 दिन गुजर जाने के बावजूद रिक्शे में इंतजार करने पर मजबूर हैं, तो क्या किसी ने इनका नोटिस ही नहीं लिया? ये एक संगीन नौयत की मुबैना तौर पे जो है वो अबतर सूरत हाल है जिसका सामना है जिनाह अस्पताल में देखने में आ रहा है। इससे पहले भी जो है वो मुतअद्दिद इस हवाले से संगीन नौयत की शिकायत सामने आती रही कि बहुत सीरियस जो पेशेंट्स हैं उनको जिनाह अस्पताल एंटरटेन नहीं कर रहा, उसके मुख्तलिफ वार्ड जो है वो मरीजों का इलाज उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरह पेशेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको इलाज मिलना चाहिए। ये आए रोज की शिकायत हैं मरीजों की, और अब ये मरीजा भी जो है वो आप देख सकते हैं कि ये रक्शे में लेटी हुई है और इसके लवाकीन जो है वो भागदौड़ में मसरूफ हैं, कभी एक वार्ड कभी दूसरी वार्ड, कभी अस्पताल के किसी एक दफ्तर में कभी दूसरे दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो एक टेस्ट करवा रहे हैं कभी दूसरा टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन बेड में असर नहीं है। मरीजा जो है वो बदस्तूर बाहर रक्शे में लेटी हुई है और वहीं पे शदीद गर्मी के मौसम में उसको वहीं पे जो है वो लटाया हुआ है, क्योंकि अस्पताल के अंदर कहीं पे भी अस्पताल इंतजामिया इस मरीजा को कोई जगह देने को तैयार नहीं है, ना ही कोई इसकी जो है वो सुनवाई के लिए तैयार है। ये इस वक्त जो है वो एक इंतहाई पैथेटिक सिचुएशन है। इसका मुकम्मल तौर पे जो है वो अस्पताल की जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ जो उसकी टॉप हायरार्की है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो उसका एक फेलियर है। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इस हवाले से मुतअद्दिद बार शिकायत सामने आने के बावजूद कि किस नौयत की जो है वो जिनाह अस्पताल में संगीन और मुजरमाना जो है वो जो एक रवश है वो जाहिद चौधरी, बताइएगा कि जब कोई आउट ऑफ स्टेशन से कोई मरीज आता है तो उसको डील करने का या फिर उसको एडमिट करने का जो कोई एक ऑफिशियल या सियासी प्रोसीजर है वो क्या होता है? देखिए, इस मरीजा को पहली मरतबा जो है वो जिनाह अस्पताल के आउटडोर में लाया गया था और 2 हफ्ते से ये आउटडोर के चक्कर लगा रही है। इसको दाखिल भी किया गया लेकिन बेड कोई नहीं देने को तैयार, और मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल वार्ड हैं, वो कह रही हैं कि इसको चेस्ट वार्ड में दाखिल होना चाहिए। चेस्ट वार्ड जो है वो पल्मोनोलॉजी वो कह रही है कि इसको जो है वो मेडिकल वार्ड में दाखिल किया जाए,
वहाँ बेड दें, हमारे पास नहीं है। तो ये एक जो है वो चौधराहट है मुख्तलिफ वार्ड के दरमियान, क्योंकि ऊपर वीक एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो नीचे जो यूनिट के प्रोफेसर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी जो है वो फिर इसी तरह के रवैये का जो है वो मुजाहरा करना शुरू कर देंगे कि वो मरीजों को जो है वो बिल्कुल खतरे में नहीं लाएंगे। और ये एक बड़ी ही भयानक मिसाल है कि एक मरीजा जो रक्शे में शदीद गर्मी के मौसम में लेटी है, उसका कोई पुराने बिल्कुल जाहिर चौधरी, ये तो सिर्फ एक मरीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे और मरीज हैं जिनकी यही हालत होती है और बेतहाशा फंड्स के बावजूद इन अस्पतालों में क्यों बेड्स फराहम नहीं किए जाते? इस पर महकमा सेहत का क्या कहना है? क्या किसी अथॉरिटी ने अभी तक कोई इस बात पर एक्शन लिया है? क्योंकि अब खबर तो चल गई है, अब यकीनन कोई ना कोई इस मरीजा को दाखिल भी कर लेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे और मरीज हैं, तो कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जाता है इस सिचुएशन का? देखिए, ये तो महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की जो अफसरशाही है, जो उसके अरबाब इख्तियार हैं, ये तो उनकी जो है वो एक जिसे कहेंगे कि लापरवाही भी है, एक संगीन नोयत की उनकी गफलत है कि वो अपने दफातर से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ सब अच्छा का राग लाते हैं। अस्पताल में अद्वियात नहीं है, अस्पताल में MRI CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नहीं है, लेकिन महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की ब्यूरोक्रेसी और उसके अरबाब इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने पर जो है वो उनका सारा तकिया है और वो सिर्फ जो है वो ऊपर हुकूमत को सिर्फ ये बावर करवाने में मसरूफ रहते हैं कि नहीं सब अच्छा है, बहुत आला है और हर चीज में असर है। हालांकि कुछ भी में असर नहीं है। अस्पताल में ना कंट्रास्ट इंजेक्शन है, ना अद्वियात है, ना ही बेड है और उसकी वाज़ेह और भयानक मिसाल ये मरीजा है कि जिसकी हालत देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि इसको फौरी तौर पर दाखिल किया जाना चाहिए, बेड मिलना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, लेकिन वो इस गर्मी के मौसम में बाहर रक्शे में रोजाना 15 दिन से इंतजार कर रही है, लेकिन कोई उसको दाखिल करने को तैयार नहीं। और ये एक मिसाल नहीं है, आपने दुरुस्त कहा, इस तरह के दर्जनों मरीज रोजाना सिर्फ जिना अस्पताल में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। दर्जनों मरीज हैं जो कि डेली बेसिस पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ना ही यहाँ पर इंजेक्शंस मिल रहे हैं, लिफ्टें यहाँ की ख़राब हैं, बेड्स यहाँ पे मुयसर नहीं है, लेकिन कोई भी अरबाब इख्तियार इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है, इस पर बात करने को तैयार नहीं है, ये मसाइल हल करने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। उकाड़ा की रिहायशी गरीब मरीजा है जिसकी ये सूरत हाल है कि 15 रोज से जिना अस्पताल में बेड मिलने की वो मुंतजिर है और 15 दिन से बेड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो रिक्शे में इंतजार करने पर मजबूर है और लवाहिकीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अस्पताल के वार्ड और दफातर के हम चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। दीगर खबरें शामिल करें और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली बार जदीद तर्ज की ई-बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। लाहौर में पहले मरहले के तहत 10,000 ई-बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशन कायम होंगे। 10,000 ई-बाइक से शहर में सालाना हजारों टन कार्बन अखराज में कमी भी मुतवक्के है। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी आगाह कीजिएगा। और शहर में सबसे जदीद मनसूबा शुरू किया जा रहा है और पाकिस्तान में इससे पहले किसी शहर में ऐसा मनसूबा नहीं है। लाहौर में रेंटल ई-बाइक सर्विस शुरू की जाएगी। तकरीबन 10,000 बाइक्स होंगी, 300 स्टेशन होंगे। PHA इन स्टेशन की जगह फराहम करेगा। ली पार्किंग कंपनी जो है और ट्रांसपोर्ट है, इसके कोऑर्डिनेशन में होगा इस प्रोजेक्ट की। इसमें बाइक जो है वो डॉकिंग जो स्टेशन हैं उस पर लगाई जाएंगी। 300 मकामात होंगे, कहीं पे भी शहरी पढ़े लिखे लोग, बच्चे बच्चियाँ, नौकरी पेशा लोग जो हैं उसको रेंट आउट कर सकेंगे और रेंट के ज़रिए उसको हासिल करके शहर के एक से मकाम से दूसरे मकाम पे जा सकेंगे और किसी भी करीबी डॉकिंग स्टेशन पे उसको चार्जिंग स्टेशन पे ड्रॉप कर सकेंगे, वहाँ पे उसका रेंट अदा कर देंगे और ये सर्विस जो है वो उनके लिए फ़ायदा मंद होगी। इससे माहौल भी इको फ्रेंडली होगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बोझ पड़ रहा है इस वक्त वो भी ज़रा कम होगा और लोग इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूमी मेंगल ने ये प्रोजेक्ट बनाया है और जल्द वो वज़ीर आला से पेश करके इसकी मंजूरी लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि महकमा दाखिला ने मुहर्रम के लिए फ़ौज और रेंजर्स तलब कर ली है। पंजाब में तमाम अजला के लिए फ़ौज और रेंजर्स तलब की गई है। फ़ौज और रेंजर्स मुहर्रम में सिक्योरिटी ड्यूटी देगी। मजीद सिक्योरिटी के हवाले से कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं अपडेट करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर। जी आगाह कीजिएगा।
जी, महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए फौज और रेंजर तलब किया है। ये फौज और रेंजर जो है पंजाब के तमाम अजला और लाहौर शहर के लिए तलब की गई है। मुहर्रम के दौरान जो है फौज और रेंजर जो है वो पुलिस की मामलत करेगी, मदद करेगी और सिक्योरिटी फ्रैज अंजाम देगी और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगी। ये रिक्वेजिशन जो है वज़ीर आला पंजाब और काबीना की मंजूरी के बाद की गई है और महकमा दाखिला ने यह मरासला वफाकी हुकूमत को भेज दिया है और मुहर्रम और आराम में 7 मुहर्रम को फौज और रेंजर जो है वो पंजाब में डिप्लॉय हो जाएगी और इस हवाले से ये फैसला हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आगे बढ़े, अब आपको बताएं महंगी बिजली, टैरिफ में इजाफा और सनती पैदावार में कमी। हुकूमत ने मुआशी मनसूबाबंदी के लिए PGS 2026-31 मॉडल तैयार किया है। पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी प्लान में अहम अशारिये तय किए गए हैं। नए माली साल में मुआशी सरगर्मियों के फरोग के लिए नई हिकमत अमली पर भी काम होगा। हुकाम का इस हवाले से मजीद क्या बताना है, अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, पंजाब में महंगी बिजली और टैरिफ में इजाफा, इससे जो सनती पैदावार है वो मुसलसल कम होती जा रही है और इसके हवाले से पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो बनाकर आला हुकाम तक पेश की गई और उसी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ रही है। और हमारे ज़राए ने बाकायदा इस बात को कन्फर्म किया कि पंजाब हुकूमत जो नया PGS मॉडल है 2026 से 2031 तक वो बाकायदा इसके ऊपर काम कर रही है और जो मॉडल तैयार किया गया उसी मॉडल की बुनियाद पर हुकूमत आइंदा माली साल के बजट पर जो है वो फोकस कर रही है। तो नए माली साल के बजट में क्या होगा कि पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो करेगी। ज़राई सेक्टर के ऊपर, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा एक ग्रोथ स्ट्रेटजी का कंपोनेंट है, उसके ऊपर अपना ज़्यादा फोकस करेगी ताकि जो किसान हैं उनकी ज़राई जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा, उसकी पॉलिसियों में तसलसल जो है वो चलता रहे ताकि उनको अब उनकी पैदावार की अच्छी आमदन जो है वो हासिल हो सके और ताकि पंजाब के अंदर भी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर जो GDP की शरह है ज़राई शोबे के अंदर वो मुस्तहकम रहे। और उसके साथ ही जो निजी बैंक सेक्टर है उनमें कर्ज़ों की शरह के हवाले से ताकि वो प्रोडक्शन सेक्टर में ताउन करें, उनको भी रिलीफ जो है वो हुकूमत देना चाह रही है। और उसके साथ ही नए बजट में तरक्याती हिकमत अमली वो भी तय की गई है कि नए PGS मॉडल के तहत उसको तैयार किया जाएगा और पंजाब की जो मुआशी ग्रोथ है वो बढ़ाने के लिए सरमायाकारी, सनतकार और रोज़गार पर फोकस किया जाएगा। और इस पर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी पंजाब के ऊपर फोकस जो है वो किया गया और उनको बताया गया कि आइंदा माली साल में जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि पंजाब में सनती तरक्की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और पंजाब की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। डेविस रोड पाक ट्रेडर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम प्री बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहीमुर रहमान सहगल ने इजहार ख्याल किया। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी कोई ऐसी आफत आई ये फ्रंट फुट पे खेले अल्हम्दुलिल्लाह। तो खालिद भाई, अक्सर कहा जाता है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के बारे में कि ये लोग टैक्स नहीं देते और मैं ये समझता हूँ कि अगर चैरिटी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान की नेशन जो है उन कौमों में शामिल है जो चैरिटी सबसे ज़्यादा देती हैं। मेरी इस बात की तायद खालिद साहब आप ज़रूर करेंगे क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई वक्त आया तो माल भी और जान भी देने के लिए कौम तैयार रहती है। और आप यकीनन इस बात को मानेंगे कि दिल तो क्या चीज़ है, हम जान से भी गुजरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अगर इस कौम को एक अच्छी लीडरशिप मिल जाए, एक अच्छी डायरेक्शन देने वाले लोग मिल जाएं, तो यकीन करें, हम भी दुनिया में अक्सर घूमते रहते हैं, मैंने इस जैसा मुल्क दुनिया के किसी खित्ते में नहीं देखा और इस जैसी कौम भी दुनिया के किसी खित्ते में नहीं देखी। लेकिन सिर्फ इशू ये है कि इसको हमने डायरेक्शन देनी है। इतना पोटेंशियल मौजूद है यहाँ पे। मैं अक्सर सोचा करता हूँ, हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाना तो बड़ा एक, हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर साल का जब बजट बनाते हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से तो हमने इतनी एफर्ट की है, इतना बिज़नेस किया है, तो कितना एक अल्लाह ताला हमें प्रॉफिट देंगे या जो उसका हमें अपनी कोशिशों का जो बिजनेसेस हमने किए उसका कितना एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस अल्टीमेटली हमारे जहनों में आ जाता है।
लेकिन बड़े हैरानकुन बात है कि जब भी पाकिस्तान का बजट अनाउंस होने लगता है, कौम को एक फ्रस्ट्रेशन की हालत में चली जाती, एक डर सा बैठ जाता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अदीब जालिब ने ऐसे थोड़ी कहा था कि दिन बदलते हैं फ़कीर अमीरों के, वही हालात हैं फ़कीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। सोलर सारिफीन के कनेक्शंस पर नेट मीटरिंग मुआहिदे के बरअक्स बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। IT डायरेक्टोरेट की नाअहली की वजह से बिलिंग फार्मूला लगाकर सारिफीन को नुकसान पहुंचाया गया है। क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस की बिलिंग मुआहदे के खिलाफ होने का इंकशाफ हुआ है। ज़रानी बताया है कि IT डायरेक्टोरेट की नहली और गफलत की वजह से वो सार्फिन जिनके साथ लेस्को ने नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत मुआहदे किए, लेकिन बाद अज़ां जब उनकी बिलिंग की गई है तो उनको नई पॉलिसी नेट बिलिंग पॉलिसी के मुताबिक कर दी गई है, जिसकी वजह से सार्फिन को लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। पस पर्दा अगर मुहरकात की बात की जाए तो माह नवंबर में वजारत पावर डिवीजन की जानिब से ज़बानी तौर पर तमाम कंपनीज़ को आगाह किया गया कि सोलर सिस्टम पर कनेक्शन ना दिए जाए, लेकिन नवंबर से कबल सैकड़ों ऐसे सार्फिन थे जो लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, और कई ऐसे सार्फिन थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नेपरा से लाइसेंस भी हासिल कर चुके थे, लेकिन जब उनके मीटर्स लगाने की बारी आई थी और बाई डायरेक्शनल मीटर्स की तनसीब करके जब उनको नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत बिलिंग करके देना थी तो उस वक्त अचानक इसको ख़त्म किया गया। लेकिन नेपरा की जानिब से कहा गया कि 8 फरवरी से कबल होने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको नेट मीटरिंग की बुनियाद पर बिलिंग की जाए, उनकी बिलिंग भी नहीं की जा रही, और इस तरह नेट मीटरिंग के तहत यूनिट के साथ यूनिट सार्फिन को रिलीफ मिलना था, ताहम नेट बिलिंग पर मुआहदे उनके नेट मीटरिंग के तहत हुए हैं, लेकिन बिलिंग उनके नेट बिलिंग पर होने की वजह से उनको माहाना लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। सेफ सिटीज़ ने पंजाब के तमाम अजला में कैमरास की तनसीब मुकम्मल कर ली है। 43 शहरों में कैमरों की तनसीब के बाद सेफ सिटीज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली साही। जी अपडेट कीजिएगा। तमाम अजला में कैमरों की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सेफ सिटीज़ हुकाम के मुताबिक 43 शहरों में 24,000 कैमरों की तनसीब की गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के दौर में लाहौर के बाद दीगर अजला में इसका काम शुरू किया गया था, और बड़े शहरों में कैमरों की तनसीब का काम जो है वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी के दौर में शुरू किया गया था, जिसको मौजूदा वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की जानब से पंजाब के दीगर तमाम अजला तक फैलाया गया है। 24,000 कैमरों की तनसीब से लाहौर समेत पंजाब भर में जो क्राइम कंट्रोल करने में बड़ी हद तक मदद मिल रही है और ई चलानिंग में बहुत मौसर साबित हो रहे हैं। मुतलका हुकाम का कहना है कि जब से कनेक्टिविटी मुकम्मल हुई है उसके बाद जो तमाम अजला की मॉनिटरिंग है वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट से भी हो सकेगी, रीजनल ऑफिस से भी हो सकेगी, और सेफ सिटीज़ हेडक्वार्टर में भी तमाम अजला को एक क्लिक पर चेक किया जाएगा, जिसके लिए स्क्रीन्स जो हैं वो अलग-अलग डेडिकेट की गई हैं और अलग स्टाफ डेडिकेट किया गया है ताकि पंजाब के तमाम अजला के कैमरों पर नज़र रखी जाए। जैसे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है और तमाम अजला की कनेक्टिविटी मुकम्मल हुई है, उसके बाद तहसील लेवल पर काम शुरू कर दिया गया है। 98 तहसीलों में 10,000 से ज़ायद कैमरों की तनसीब होगी, जिस पर ख़र्चा सेफ सिटीज़ का जो पहला प्रोजेक्ट था लाहौर का उस पर 17 अरब खर्च आए थे, लेकिन इस बार उससे 50% कम अखराजात से। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली साही थे, अपडेट कर रहे थे।